अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनोपॉज़ के बारे में। क्या आप लोग मेनोपॉज़ जानते हैं? अच्छा, मेनोपॉज़ कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी आ जाता है और मेनोपॉज़ में एक बात ये भी है कि ये कौन से एजेस में आ जाता है। तो मेनोपॉज़ के बारे में सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, क्योंकि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होते हैं कि उनके मेनोपॉज़ हमारे साथ लेट हो जाते हैं या कभी पहले आ जाते हैं, या इसके क्या फ़ायदे, अगर लेट हो गए तो या पहले आ गए तो इसके नुकसानात क्या है, या ये हेल्दियर है कि नहीं है, कौन से एजेस में आते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेनोपॉज़ बोलते क्या है, किसको है। तो असल में मेनोपॉज़ हम सिंपली अगर बात करें तो ये सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर फीमेल में मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो खत्म हो जाए तो इसको हम मेनोपॉज़ हम बोलते हैं। सिंपली हम ये इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे साथ, क्योंकि मंथली हम जानते हैं कि फीमेल्स के पीरियड्स आते हैं, ठीक है, और ये हमारे साथ डिपेंड करता है हार्मोनल चेंजेस पे, क्योंकि हमारे साथ बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, एक अलग प्रोसेस है वो। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे साथ फीमेल्स में होते हैं। बट हमारे साथ जब एजेस आती है तो 40s के बाद ऑलमोस्ट हमारे साथ ये बंद हो जाता है फीमेल में, और उसके बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं कि आया कुछ फीमेल्स की जो मेनोपॉज़ होता है वो जल्दी आ जाता है, 40 से पहले आ जाता है, बट कुछ की ये ऐसे होते हैं कि वो बहुत लेट हो जाता है। जैसे कि नॉर्मली अगर इसके हम रेंज की बात करें तो ये 50 से 54 एज के बीच ये नॉर्मली बंद हो जाता है। जब 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स में फीमेल के पीरियड्स ना आ जाए तो इसी दौरान ये इसकी मेनोपॉज़ शुरू हो जाता है, मतलब वो मेनोपॉज़ हो गया, उसके फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएंगे। तो ऐसा होता है कि कभी कभी ये 50, 51, 52, 54 एज के दौरान ये बंद नहीं हो जाते, तो ये फिर भी हमारे साथ क्या होते हैं, जारी होते हैं। इवन कुछ के 55, 56, 57 तक चले जाते हैं। ठीक है, जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल थी जिसमें 57 तक रिकॉर्ड किया है सर्चेस के मुताबिक, कि 57 तक ओल्डेस्ट वुमेन जिसकी मेनोपॉज़ थी, और कुछ की तो 60 तक एज तक ये हो जाते हैं। इसकी कुछ वजूहात ये है कि जब हमारे साथ मेनोपॉज़ लेट हो जाए तो एक इसकी हमारे साथ जेनेटिक काज भी हो सकती है। अगर मदर में उसकी जो मदर हो उसकी जो हमारे साथ साइकिल्स है वो लेट हुए हों, तो इस तरह से ये जो इसकी डॉटर होगी, बच्चे होंगे या जो फीमेल होगी वो उसकी मेनोपॉज़ भी लेट हो जाएगी, एक ये रीज़न भी है। इसके साथ साथ ओबेस जो होते हैं, जिसके फैट ज़्यादा होते हैं, तो एक ये भी रीज़न होता है कि वो एस्ट्रोजन हमारे साथ उसकी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्बैलेंस चीज़ है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे साथ हार्मोनल उसके जो हार्मोन्स होते हैं कभी कभी ऐसे होते हैं एक्टिव होते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा देर तक एक्टिव होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसके हार्मोन एक्टिव होते हैं, वो स्टॉप नहीं होते, तो इस वजह से भी हमारे साथ जो मेनोपॉज़ है वो थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक है, बट फिर ये हमारे साथ क्या है, ये ठीक हो मतलब खत्म हो जाता है, एक लिमिट 60 तक या 57, 58 तक ये हमारे साथ चला जाता है, फिर उसके बाद ये रुक जाता है। अब यहाँ पे कुछ बातें ये हैं कि आया ये हेल्दी है सेहत के लिए या सेहत के लिए हेल्दी नहीं है। तो रिसर्चेस के मुताबिक ये इतना बुरा भी सेहत के लिए नहीं है। रिसर्चेस के मुताबिक जिनके ये मेनोपॉज़ 60 तक चली जाती है तो उनकी एजेस ऑलमोस्ट 90, 100 तक चली जाती है, कि वो 90, 100 साल तक वो रहेंगे। ठीक है, तो ये सर्चेस के मुताबिक इस तरह है क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दियर होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि इनके हार्ट फेलर और स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम होते हैं बनिस्बत दूसरे के, क्योंकि ये एक हेल्दियर चीज़ है, क्योंकि ये साइकिल जितने देर तक चलेंगे तो हार्मोन एक्टिव होते हैं। ठीक है, उनके तो कहा जाता है सर्चेस के मुताबिक कि इनके जो हार्ट प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक, उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कुछ ऐसे फीमेल होंगे जिनके ये अभी स्टॉप नहीं हुए बट उसके बाद स्टॉप होंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन में शेयर करूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग सर्चेस करते होंगे उनको नहीं मिल रहे हो, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये मैं शेयर करूं। अगर इससे रिलेटेड कोई बात रह गई हो या आप पूछना चाहते हो या आप कोई क्वेश्चन हो जो भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम डॉक्टर मोहम्मद सनान पे मुझे फॉलो करके मेरे साथ वहाँ आप पर्सनली पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, या अगर आप चाहते हो कि मैं कोई दूसरी वीडियो बनाऊं वो भी आप कमेंट करना चाहते हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।